श्री राधे राधे दोस्तों। जय श्री कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास, हरे कृष्ण। दोस्तों, वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पर ठाकुर जी स्वयं राधा रानी के साथ तथा जितने भी ग्वाल बाल, माता यशोदा और नंद महाराज के साथ अभी भी वहीं पर विराजमान हैं। श्री वृंदावन उनकी निज है। वृंदावन को राधा कृष्ण ने गोलोक से धरती पर लाए थे और इसीलिए वृंदावन पर सबसे ज़्यादा अगर किसी की चलती है तो श्री राधा रानी जी का। उनकी आज्ञा के बिना हम और आप में से कोई भी नहीं पहुंच सकते वृंदावन पर। जब भी आपको वृंदावन से कुछ ना कुछ संकेत मिले तो तुरंत आपको वृंदावन जाना चाहिए, क्योंकि आपको श्री जी याद कर रहे हैं, ठाकुर जी बुला रहे हैं, जमुना मैया बुला रहे हैं। दोस्तों, जब भी वृंदावन जाना तो मन में भक्ति भाव को साथ लेकर जाना। वृंदावन जाइएगा तो कभी ऐसा भाव मन में मत रखिएगा कि वृंदावन जाने से आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलेगा और भगवान का दर्शन हमें बहुत अच्छे से हो जाएंगे। वृंदावन में जाकर बढ़िया बढ़िया प्रसाद भी मिल जाएगा। वृंदावन में बंदर मामा हमारा चश्मा नहीं लेके जाएगा, ये मत सोचिए दोस्तों, क्योंकि वृंदावन आपको बुलाया है और सच्चे भाव से आपको जाना है। ये सब चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको भी वृंदावन बुलाते हैं, श्री जी याद करते हैं, आप ही वृंदावन जाते हो, तो एक बात तो सोच के जाइए कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। ठाकुर जी तो त्रिभंग लली है, तो खेलेंगे भी हमारे साथ वैसे ही। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति वृंदावन आए थे। उसके मन में ये भाव था कि ठाकुर जी ने उन्हें बुलाया है, श्री राधा रानी जी ने उन्हें बुलाया है, उन्हें तो कुछ भी नहीं होगा, बहुत आनंद से भगवान के दर्शन कर लेंगे, बहुत आनंद से प्रसाद भी पा लेंगे। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं। वृंदावन आते ही जब उन्होंने परिक्रमा लगाया वृंदावन की, तो उनका पैर टूट गया, उनका एक उंगली में फ्रैक्चर हो गया था। तो दोस्तों, ये सोच के मत जाना कि वृंदावन जाओगी तो आपको रसगुल्ले मिलेंगे। परीक्षा तो होंगी वहाँ पर आपकी, ठाकुर जी की परीक्षा, क्योंकि लाला का तो स्वभाव ही है खेलना, वो ऐसे ही खेलते हैं। अगर आपको मान सम्मान प्यारा है तो कभी वृंदावन नहीं जाना, क्योंकि वृंदावन जाके मान सम्मान कुछ नहीं रहेगा। वहाँ अगर किसी को मान सम्मान मिलते हैं वो श्री जी और राधा रमन लाल को। बाकी हम जितने भी जाते हैं उनके बुलावे पर वृंदावन, हम तो उनके खिलौना है। लेकिन दोस्तों, अगर आपके साथ भगवान ने कुछ भी खेल खेल लिया तो बुरा नहीं मानना, भगवान से ये अनुरोध करके आना कि हे भगवान, मैं हर समय बस आपके ही खिलौना बन के रहना चाहती हूँ। कम से कम इसी बहाने मैं आपके करीब तो रहूँगा। इसलिए जब भी प्रार्थना करो भगवान से तो बस यही करना कि खिलौना मैं ही बनना चाहूँगा, मेरी जगह कोई दूसरे को पसंद मत कीजिए भगवान। दोस्तों, एक बात तो और है, अगर वृंदावन में कोई भी मंदिर जाओ और गोसाई जी आपको देख लिया, 56 भोग भी पवा दिया, एक माला भी दे दिया, आपसे सुंदर सा एक पूजा करवा दिया, आपको भगवान की इत्र भी लगा दिया, अच्छा बिहारी जी तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए, इसलिए इतने अच्छे से मेरा पूजा पाठ हो गया, निश्चित कृपा बन गई है भगवान की मेरे ऊपर, और शायद इसीलिए ही भगवान सबसे आगे मुझे बुला लिया। दोस्तों, बिहारी जी कब पसंद होते हैं पता है? जब भीड़ के बंधन को चीर के आप मंदिर में प्रवेश करते समय आपकी प्रसाद गिर गया है, आपकी सारे सामान इधर उधर बिखर गया है, आपका चश्मा भी बंदर ने लेके चला गया है, और उस समय बस आपका स्थिति यही होता है कि आपको बिहारी जी दर्शन करना है, ताकि आपका चाहे कुछ भी हो जाए, आपका सारे सामान क्यों ना खो जाए, लेकिन बिहारी जी दर्शन करना आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस लगे। और एक बात जब भी देखो कि आप अंदर में प्रवेश करने जा रहे हो, तभी कपाट बंद हो गए, दर्शन आपके लिए बंद हो गए। तो इस बात पे ज़्यादा दुखी नहीं होना दोस्तों,
इस बात में ही समझ लेना कि बिहारी जी आपसे प्रसन्न हैं, आपसे अकेले में मिलेंगे, किसी ना किसी रूप में आकर, कभी ना कभी कहीं ना कहीं वृंदावन के बीच में ही। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, वो परीक्षा लेंगे ज़रूर। इसीलिए कहते हैं वृंदावन में चाहे कैसा भी जीवन हो जाए, चाहे आपको किसी ने खरी खोटी ना सुना दे, चाहे आपका परिस्थिति कुछ भी हो जाए, लेकिन आप दुखी नहीं होना। समझ लेना कि वो बिहारी जी की परीक्षाएं हैं। वो हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें पास भी कराते हैं, हमें छोड़ते नहीं हैं। अब आप ही सोचो दोस्तों, कौन सा ज़्यादा अच्छा है। जो भी कुछ जीवन में सहज और जल्दी में मिल जाए, आपके बिना चाहते ही मिल जाए, तो सोच लेना वो आपके लिए अच्छा नहीं है। कुछ भी परिस्थिति में अगर आपको बहुत कष्ट हो, दुख हो, भगवान को बुला रहे हो, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इतना बुला रही हूँ भगवान को, क्यों नहीं हमारे दुख में सहारा बन रहे हैं, तब ऐसा कुछ ना सोचकर ये सोचना कि भगवान आपके साथ ही है और आपकी परीक्षाएं चल रही हैं। सिर्फ परीक्षाएं नहीं चलती हमारी दुख और कष्ट के समय, भगवान उस समय हमें काबिल भी बना देते हैं। चाहे जीवन में आगे कोई भी परेशानियां हो, हम वो हर परिस्थिति को सामना कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु हमारे साथ खेलते हैं, मानो इससे भी उनका एक कृपा ही होता है। और एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी हम परिस्थिति हमारे कठिन होते हैं, हम कठिन परिस्थिति में आ जाते हैं, तभी हम उनको ज़्यादा पास पाते हैं, हम उनके ज़्यादा पास जाते हैं। जब हमारा जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, तो उनके पास हम जाते ही नहीं हैं। मानो कि दुनिया की सारी वस्तुएं हमारे लिए सुख का कारण हैं, लेकिन तभी भी दोस्तों वो हमारे साथ ही होते हैं। वो हर पल, हर समय, हर सिचुएशन पे हमारे साथ खड़े होते हैं। जब भी हम जीवन रूपी रास्ते में गिर जाते हैं, वो आके संभाल लेता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, हमेशा भगवान पे विश्वास रखिए, भरोसा कीजिए। चाहे आपको जीवन में कुछ ना मिले हो, लेकिन एक अच्छी अनुभूति मिलेंगी, आपको कृष्ण मिलेंगे, क्योंकि भगवान हमारी भरोसा कभी तोड़ते नहीं हैं। प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे, जय श्री कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास। दोस्तों जब भी वृंदावन जाओगे, ये सब बातों को ध्यान में रखना और वृंदावन से सिर्फ आनंद लेके आना। हरि बोल, हरे कृष्ण, राधे राधे।